देखिए, मैं पूरी चीज़ों को बहुत करीब से देख रहा हूँ और जो 25 लोगों की बात हो रही है कि वो अच्छे पढ़े लिखे माहिरीन में से हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी है। अभी फिरोज बख्श भाई कह रहे थे ना, तो हमें उस बात पर गौर कर लेना चाहिए कि हमें ऐसी नौबत क्यों आ गई है कि वो चिट्ठियाँ लिखी जा रही है। और एक बात को मैं शुरू दिन से कहता हुआ आया हूँ और बहुत मुझे खुशी हुई कि फिरोज भाई ने वो बात कही है कि हमें मौलाना मौदूदी, ठीक है लोग पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए, जो उनकी मर्जी है, लेकिन हमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को पढ़ना है और मौलाना आज़ाद की तफसीरें और उनकी किताबों को पढ़ना है। क्योंकि मौलाना आज़ाद ने जो इल्म के जरिए भारतीयता और राष्ट्रीयवाद यहाँ के मुसलमानों को दिया है, उसकी 100 साल में भी कोई नज़ीर मिलने वाली नहीं है। और मैं आपके जो चैनल के व्यूअर्स हैं उनको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस पाकिस्तान जो है वो धर्म के नाम पर तकसीम हुआ। लेकिन आज आप देख लीजिएगा, अगर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा किसी ऑथर को पढ़ा जा रहा है, वो किसी भी थॉट्स के लोग हैं, वो मौलाना आज़ाद को पढ़ रहे हैं, आप देख लीजिएगा। और जहां तक तालीमी निसाब की बात है, वो दारुल हो, जामिया मिलिया हो, बहरहाल इंटेलिजेंस अपना काम कर रही है, LIU अपना काम कर रहा है और सब ये सरकार से जुड़े हुए इदारे हैं। तो हम लोगों को खुद ही अपनी कमियों पर गौर करके उसको सुधार लेना चाहिए। और जैसा कि एक अभी अपने भाई कह रहे थे कि अगर हम ही इस्लाम की चीज़ों को सही से नहीं बता पाएंगे तो फिर जिम्मेदारी कौन अदा कर रहा है, अपना फर्ज कौन निभा रहा है, ये समझने में शायद हम लोगों को नहीं। लेकिन हो रही है। कासमी साहब, जब कुछ लोग आईना दिखाने की कोशिश करते हैं तब ये कह दिया जाता है कि वो तो जाहिल लोग हैं, वो क्या जाने इस बात को। नहीं, दरअसल वो बोलने वाले जाहिल है, क्योंकि वो चिट्ठी सही से पढ़ नहीं पाए हैं तो इसलिए बोल रहे वो जाहिल हैं। चिट्ठी पढ़ लेते, क्योंकि मैं काफी देर से, जब से टॉपिक आया है तो मैं चिट्ठी पढ़ रहा हूँ और सारी चीजों को कंगाल रहा हूँ बैठा हुआ, क्योंकि मुझे चैनल पर बैठना है, गुफ्तगू करनी है। दारुल की बात भी आ रही है, क्योंकि वहाँ NIA ने आज और UPTS ने एक लड़के को उठाया है। अभी बहुत सारी चीजें उसमें क्लियर नहीं हो रही है। लेकिन मैं एक बात मैं फिर भी कहूंगा कि हमें नफरत और कट्टरता, तशद्दुद किसी भी मसले का हल नहीं है। और हम इस रास्ते पर इतनी दूर और इतनी ताखीर हम कर चुके हैं कि शायद ये नासूर में बदल जाएगा, कैंसर में बदल जाएगा और हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे। और हमारी ये लीडरशिप जो जाहिल कहने वाली है ना, खुद जाहिल है। और ये इस तरह के लोग इसको इतनी दूर ले जाएंगे कि शायद बहुत देर हो चुकी होगी। देखिए, यहाँ पर वो सकारात्मकता साफ नजर आ रही है और समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है, कि सभी बुद्धिजीवियों को एक तरफ आना पड़ा और अपनी बात रखनी पड़ी कि गलत हो रहा है कुछ यूनिवर्सिटीज में, ये कहना पड़ा। और कुछ लोग मान भी रहे हैं इस बात को, लेकिन कुछ लोग इस बात को सिरे से नकार देते हैं। प्रोफेसर साहब, देखिए, मैं ये कहूंगा कि बहुत अच्छी और बहुत जरूरी बातें कही गई, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, यूनिवर्सिटी में तो बच्चा बहुत बाद में आता है। और मैं ये मानता हूं कि हमारा हर हिंदुस्तानी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, उसकी जड़ें इतनी मजबूत राष्ट्रवाद के ऊपर और अपने देश के लिए होनी चाहिए कि यूनिवर्सिटी में आके अगर उसे कोई बरगलाने की कोशिश भी करे तो उठ करके मुंह तोड़ जवाब दे उसका कि मुझे मत बरगलाओ। और इसके लिए अभी मैंने एक वीडियो बनाया था, अतीक साहब को मैंने वो वीडियो भेजा भी है। अतीक साहब ने देखा होगा उस वीडियो को, इनका थम्स अप का मुझे वो सिंबल भी आया था वापस, कि इसके अंदर खाली मौलाना आजाद नहीं, हमको इसको 1857 से शुरू करना होगा। और उस जमाने में चाहे वो अजीमुल्लाह हो, चाहे वो अजीजन बाई हो, चाहे वो बख्त खान हो, जो सारे देश की आजादी के लिए मिलकर के लड़े थे, उस नैरेटिव को हमें वापस लाना होगा। मुगल बादशाह कभी पूरे हिंदुस्तान के बादशाह नहीं रहे थे, लेकिन पहली बार 1857 में उनको सारे देश ने बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान करके अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, जबकि उसकी हुकूमत तो चांदनी चौक तक रह गई थी। उसके बाद आगे आइए, आप क्रांतिकारी आंदोलन को देखिए, अशफाक उल्लाह को देखिए। कितने लोगों को यह मालूम है कि मौलाना आजाद ने अपना पॉलिटिकल कैरियर जो है वो बंगाल के अनुशीलन क्रांतिकारियों के साथ शुरू किया था, जिनको के हिंदू कह के डाल दिया जाता है। आप गदर पार्टी को देखिए, किस तरीके से मिलकर के लड़े थे। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने जो बनाई, कितने मुसलमान थे उसमें, कितने हिंदू थे, कितने सिख थे, किस तरीके से वो लड़े। और उस नैरेटिव को अभी भी मैं देख रहा था, कोई बेवकूफ ने पोस्ट कर दिया
कि वो नेताजी वॉज बिटन बाय द बग ऑफ सेकुलरिज्म और उन्होंने अपनी फौज में जिहादी खड़े कर दिए और ये लिख दिया कि साहब वो कियानी और ये सब तो पाकिस्तान में चले गए। अरे भाई वो आजाद हिंद के लिए लड़े थे, अखंड भारत के लिए लड़े थे। जब तुम लोगों ने देश को बंटवा दिया तो जिसका घर पेशावर में था या जिसका घर रावलपिंडी में था वो यहां नौकरी करने आता, जबकि यहां हमारे चाचा जी प्रधानमंत्री ने कह दिया कि आजाद हिंद फौज को मैं किसी को नौकरी नहीं दूंगा। किसी भी उन्होंने, चाहे वो कर्नल एहसान कादिर रहे हो, चाहे महबूब अहमद रहे हो, इन्होंने कभी इस बात की माफी नहीं मांगी और इस बात का शिकवा नहीं दिखाया कि हम आजाद हिंद फौज की तरफ से एक अखंड भारत के लिए लड़े थे। नहीं तो मिश्रा जी यही बात तो प्रोफेसर तो इसलिए मेरा एक मिनट मैं कह दूं, मेरा ये कहना है कि हमारे जो स्कूल हैं, जिन स्कूलों के अंदर पाश्चात्य शिक्षा के तहत इतिहास सब्जेक्ट को खत्म कर दिया गया, सोशल साइंस बना दिया गया और जो हमारी अपनी चीजें वहां पढ़ाई जाती थी उनको पढ़ाने की जगह रेनेसां और फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ाने शुरू कर दिए गए। मेरा यह मानना है कि हर प्राइमरी स्कूल से, चाहे वो बच्चों का स्कूल हो, चाहे वो मदरसा हो, चाहे वो क्रिश्चियन स्कूल हो, चाहे किसी माइनॉरिटी का स्कूल हो, वहां से ये राष्ट्रवाद की हर धर्म के लोगों ने जो मिलकर इस देश के लिए आजादी लड़ी थी वो कहानी वहां से चलनी चाहिए।